भारत ने बालासोर जिले में, उड़ीसा का जो बालासोर जिला है पूर्वी तट पर, वहां से लगभग 10 गांवों को खाली कराया गया और लगभग 20,000 लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बड़ी खबर बनी कि सर बालासोर के अंदर तो जैसा हमें पता है कि भारत का डीआरडीओ मिसाइल टेस्टिंग करता है, मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, तो ऐसी कैसी टेस्टिंग चल रही है कि 10 गांव खाली करा दिए, 20,000 लोगों को खाली करा के किसी स्कूल में या फिर तूफान के समय बचने की जो जगह आती है वहां पर प्रशासन लेकर पहुंच गया। और इतना ही नहीं, कल सुबह उनको 4 बजे तक खाली करने का टाइम दिया गया कि सब लोग गांव खाली करके चले जाओ, और खाली करने के आधार पर डे के हिसाब से व्यक्तियों को 300 रुपए, बच्चों को 75 रुपए, खाना पीने के लिए पैसा, ये सब दिया गया कि गांव खाली कर दो। और प्रशासन पूरी तरह से गांव खाली कराया है बालासोर के अंदर। तो उड़ीसा की चर्चा है और उड़ीसा में जिला है बालासोर। बालासोर के अंदर चांदीपुर क्षेत्र के आसपास के अंदर 10 गांव खाली कराए गए। अब ये 10 गांव खाली कराने की जो न्यूज है ना, इसमें कम से कम 10,000 लोगों के बारे में बात, 10,000 घरों के बारे में आ रही है, कहीं 20,000 लोगों के बारे में आ रही है, ये सुर्खी बनी हुई है। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि जिला प्रशासन लगभग 20,000 लोगों को खाली कराने की बात कर रहा है और उन्हें बकायदा मुआवजा भी दे रहा है। आफ्टर ऑल क्यों? और तो और ये सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को ले जाकर बकायदा किसी टेम्परेरी कैंप में बिठाया गया है कि आप जाइए और इस कैंप में रहिए, यहां पर राहत सामग्री उपलब्ध है। तो क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है क्या? तो सवाल यह है कि साहब बड़ा तूफान नहीं, हमारा डीआरडीओ कुछ करने वाला है। तूफान के नाम पर नहीं, अपितु डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण होने वाला है। तो ऐसा कैसा मिसाइल परीक्षण? क्या बालासोर में ऐसे ही गांव खाली करा दिए जाते हैं क्या? नहीं। तो फिर इस बार क्यों कराया जा रहा है? क्यों लोगों को पैसे देके कहा जा रहा है कि जाओ और जाकर के कहीं और रहो, बाद में आपको बुला लेंगे थोड़े दिन के लिए, जब तक दोबारा ना बुलाया जाए तब तक आप जाकर अपने राहत शिविर में रहिए। यह खबर सुर्खी बन जाती है कि भाई डीआरडीओ ऐसा क्या कर रहा है। तो डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट करता है साहब यहां पर। तो डीआरडीओ जहां पर मिसाइल टेस्ट करता है बालासोर जिले के अंदर, वहां 2 जगह हैं जहां से मिसाइल टेस्टिंग होती है। एक जगह का नाम है चांदीपुर और एक का नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड, LC3 और LC4। इन 2 जगह से मिसाइल टेस्टिंग होती है, यानी कि लॉन्चिंग के लिए, मिसाइल टेस्टिंग के लिए बालासोर में 2 जगह हैं। इन दोनों जगह में से अब्दुल कलाम आइलैंड तो एकदम बिल्कुल पानी के बीचों बीच डला हुआ आइलैंड है। चांदीपुर वाला जो रेंज है वहां पर मिसाइल टेस्टिंग होनी थी। तो कैसी मिसाइल टेस्टिंग होनी थी साहब, जिससे ऐसा क्या डर लग गया? कोई बम फाड़ने वाले थे क्या? मतलब कुछ ऐसा करने वाले थे क्या जो हमें पता ही नहीं था? समझ सकते हो कि कुछ ऐसा ही करने वाले थे। तो आपके सामने न्यूज बनती है कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अपनी फेज 2 मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण उड़ीसा कोस्ट पर कर लिया। तो यह जब खबर बनती है, इससे मतलब यह निकल कर आया कि लोगों को सही तरीके से ही भेजा गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों को घर भेजा गया यह कहकर के कि तुम जाओ और सुरक्षित रहो, हम यहां पर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह कि ऐसा डीआरडीओ क्या टेस्टिंग कर रहा है भाई, जिसकी वजह से यह स्थिति बन गई है? तो आंसर निकल कर आया, डीआरडीओ ने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया। तो फिर सवाल बना कि ये फेज 2 मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर क्या है? तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे। तो देखो 2-3 बातें पहले समझ लो और फिर इस कारण को समझो कि गांव क्यों खाली कराए गए। पहला पॉइंट है फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और डिफेंस में भी इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम। पहला चीज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। मतलब मिसाइल 2 प्रकार से ट्रेवल करती हैं। कैसे? या तो वो ट्रेवल करती है जमीन के समानांतर, तो उसे आप कहते हैं क्रूज मिसाइल, यानी कि आपने मिसाइल चलाई और वो चलते ही थोड़ी देर में जमीन के समानांतर ट्रैक की और उसके बाद में जाकर के किसी टारगेट पर हिट कर गई। एक तरीका तो होता है क्रूज मिसाइल का। दूसरा तरीका होता है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का। इसमें क्या होता है? मिसाइल चलती है और चल करके कुछ यूं जाकर के हिट करती है, यानी कि एक प्रकार से परवलयाकार पाथ लेती है मिसाइल चलते समय, तो जिसे आप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। तो पहला पॉइंट निकल कर आया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। इसका मतलब यह हुआ, अच्छा इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्टर, आजकल अगर कभी आप हाईवे पर कार चलाने गए हो और तो तेज स्पीड में चलते हैं, तो रास्ते में आकर एक इंटरसेप्टर खड़ा होता है जो आपको पकड़ रहा होता है कि इसने कितनी तेज गाड़ी चला रखी है। उस आधार पर वो चालान काटता है ना। इंटरसेप्टर यानी मध्य में रोकने वाला, मध्य में रोकने वाला। तो इसका मतलब यह हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल को मध्य में रोकने वाला इंटरसेप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल को मध्य में रोकने वाला, मतलब कि अगर किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाई तो उसे टारगेट पर हिट होने से पहले ही अगर कोई रोक दे और उसको वहीं पर ब्लास्ट कर दे,
तो उस सिस्टम को कहते हैं इंटरसेप्टर, डिफेंस मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। तो सर ऐसा तो बहुत सारे सिस्टम करते हैं दुनिया में, बिल्कुल करते हैं। हमने जो रशिया से S-400 लिया हुआ है वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर ही तो है। और सर ऐसा तो आयरन डोम भी करता है इजराइल वालों का। हमने कहा भाई आयरन डोम करता है, थाड़ करता है, हमारे अमेरिका वालों का थाड़ करता है, हमारा पैड करता है, ये जो सिस्टम बने हुए हैं हमारे ऐड करते हैं, ये सब वो सिस्टम हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल को हिट होने से पहले ही हवा में रोककर मार देते हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा था? असल में भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल को चलाया गया और उसे हवा में ही मारकर दिखाया गया। हवा में मारकर दिखाने के लिए जो ये परीक्षण हुआ, ये परीक्षण सफल हुआ और इसका नाम था फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण तो जब ये पूरी तरह टेस्टिंग के बाद निकल कर आ जाएगा तब कोई नाम दे देंगे। फिलहाल के लिए इसे फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर कहा गया है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर लिया है। ये जो खबर बनी ये उस खबर के बाद बनी। किस खबर के? जब बालासोर से गांव खाली कराए गए। लेकिन फिर सवाल बना, ऐसा गांव खाली कराने की नौबत कैसे आई? क्यों खाली कराई गई? हर जगह जब ये लिखा हुआ है कि मिसाइल चली, अब ये मिसाइल चली और चल करके ये टारगेट पर मार करने के लिए मुड़ गई, तो फिर इस मुड़ी हुई मिसाइल को खाली क्यों कराया गया? बस यही खेला है। देखो ये जारी, सारा खेला बस इसी बात का है। यहां पर आप चलते हुए मिसाइल देख रहे हैं, ये मिसाइल चलती है और चल करके रास्ता बदल लेती है टारगेट पर जाने के लिए। आप सोचकर देखिए कि आपने जो प्रयोग किया है वो कितना घातक प्रयोग है। घातक क्या है कि हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करने का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात अगर अंतरिक्ष में या वायुमंडल में, आसमान में मिसाइल चल रही है और उस चलती मिसाइल को आसमान में ही मारना है। अगर आपने रामायण महाभारत देखी हो तो तीर को तीर से टकराने के लिए हवा में तीर टकराते थे और ब्लिंक की आवाज होती थी। लेकिन कई बार कोई दूसरा तीर रुक ना पाए तो भाई साहब वो आकर के उस व्यक्ति को भी तो लग सकता है। भाई जिसको आप निशाना बना रहे हो उस पर जाकर भी तो टिक सकता है। आपने डिफेंस के नाम पर अपनी मिसाइल चलाई, लेकिन चलाई और वो चल करके आपने, भाई इधर से एक मिसाइल चली कि चलो भाई ये टारगेट को मारने जा रही है, इधर से आपने दूसरी मिसाइल चलाई कि इसको रास्ते में रोकेंगे। लेकिन सोचो इन दोनों का मिलन ना हो और ये रास्ता पलट करके बच के निकल ले और दूसरी जगह जाकर टारगेट को मार दे। बस सारा खेल यही था। खेल क्या था? खेल यह था कि एक तरफ से तो हमने मिसाइल चलाई कि जा भाई इसको जाकर के मारो। मतलब हमने क्या किया, अपनी तरफ से जो अब्दुल कलाम आइलैंड है ना, उससे तो चलाई पृथ्वी मिसाइल कि इसको मारना है, और इधर चांदीपुर से चलाई फेज 2 मिसाइल कि हां भाई पृथ्वी को रास्ते में जाकर मारो। तो पृथ्वी को रास्ते में जाकर मारो, जब यह प्रक्रिया हुई, मान लो हमने जिसको चलाया वो फेल मार जाए और वो इसको ना टकरा पाए, तो भाई पृथ्वी तो निशाना बना के चल रही है कि वो आकर के चांदीपुर से टकराएगी। और वो जब चांदीपुर से टकराएगी तो टकराते ही चांदीपुर के आसपास के लोग सब खत्म हो जाएंगे। प्रिकॉशनरी लेवल पर चांदीपुर के आसपास के 3.5 किलोमीटर के एरिया को खाली करा दिया गया कि साहब हट जाओ, अगर गलती से मिसाइल मिस फायर हो गई तो कहां जाएंगे। अब इसको लोकेशन पर, मैप पर भी समझने का प्रयास करते हैं। भारत ने इस विषय पर मतलब रक्षा मंत्री की तरफ से बधाइयां आ गई हैं, हमने ये काम करके दिखा दिया है और इस काम के लिए लोगों को प्रॉपर तरीके से शिफ्ट किया गया था। अब एक बार मैप पर आइए, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखो, ये बालासर दिखाई दे रहा है, उड़ीसा के अंदर है। और उड़ीसा में जब आप बालासर को देखते हैं तो बस यहीं से सारी लोकेशन आपके समझ में आएंगी। देखो बालासोर कुछ इस प्रकार से एक बाइट जैसी संरचना रखता है ना, पानी के अंदर एक बाइट बनी हुई है, बाइट है ना, बे बाइट अगर सुना हुआ है, हमने कई बार आप लोगों को बताया है पानी के अंदर। तो ये जो स्थिति बनी हुई है बालासोर में, यहां पर चांदीपुर तो ये जगह रही और अब्दुल कलाम आइलैंड यहां पर है, और इस अब्दुल कलाम आइलैंड और चांदीपुर के बीच में मिसाइल चलाई जा रही है। मान लो यहां से चलाई गई पृथ्वी, और पृथ्वी से कहा गया कि चांदीपुर पे जाके फायर करो, बोले चल दिया साहब फायर करने में। तो अब इधर से चलाया गया चांदीपुर से डिफेंस सिस्टम कि चलो भाई बचो और बच करके रोको इसको। ये चला रोकने के लिए, ये दोनों एक दूसरे से टकराकर रोक लिए। गलती से बेचारा ये ना चल पाता, क्योंकि तो हम ट्रायल ही कर रहे हैं,
तो सोचो ना, ये जाकर के इसको तहस नहस कर देता, और तहस नहस कर देता तो ये पूरा आसपास का सिस्टम जो है ना वो खत्म हो जाता। ठीक है, अब आप इसको मैप पर भी देख लो, ये बालासोर रहा, बालासोर के किनारे यहां पर चांदीपुर रहा, चांदीपुर के बाद में ये रहा अब्दुल कलाम आइलैंड, यहां से इसको टारगेट किया गया था। मैप पर अगर आप लोकेशन समझ गए तो अब समझ में आ जाएगा आसपास का एरिया क्यों खाली कराया गया। कोई सी भी मिसाइल जो है ना, अगर वो गड़बड़ कर जाए तो चीजें फट सकती थी और आसपास के लोग मर सकते थे, इसलिए इसको खाली करा गया। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ जाएगा हमने क्या परीक्षण किया है। तो हवा में उड़ा उड़ा के मारा है, एक को चलाया और दूसरे से टक्कर देकर के मार दिया। क्या करेगी ये मिसाइल? तो हमारा प्रयास ये है कि हवा में उड़ती हुई बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोका जाए। पृथ्वी मिसाइल को चलाया गया। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल आना चाहिए, जब मैं खुद तैयार कर रहा था तब भी मेरे दिमाग में आया था कि यार फिर इतना रिस्क क्यों लिया, जनता को यहां से भगाने का रिस्क क्यों लिया? इससे अच्छा ये नहीं होता कि पानी के भीतर से यहां से ही, भाई पृथ्वी 2 ही तो चलानी थी, पृथ्वी 2 को ही तो मारना था, पृथ्वी 2 को मारना था तो पानी में से पृथ्वी 3 चला देते। पृथ्वी 3 जो कि नेवी वर्जन है पृथ्वी मिसाइल का, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे धनुष कहा जाता है नेवी में, आप उसको चला लेते और उसको चला के उसको मारने के लिए कुछ भेज देते। अरे भाई कहीं से भी पृथ्वी चलाओ, लेकिन आप अपना जो डिफेंस सिस्टम अभी डेवलप किए हो ना, वो लैंड पर ही रखा हुआ है, वो अभी समुद्र वाला, एयरफोर्स वाला, उसका परीक्षण नहीं हुआ है। मतलब समझो कि मैं अगर पृथ्वी सिस्टम चला भी देता, यहां से चलाऊं या यहां से चलाऊं, चाहे हवा से चलाऊं, असल में मुझे तो डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना है ना, पृथ्वी मिसाइल को टेस्ट थोड़ी करना है। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता था, जो मेरे बहुत देर तक इसके बारे में चिंतन करते करते आया, कि हमने यहां से क्यों नहीं चला दिया, इसकी जगह बच जाते। पर बोले आंसर ये नहीं है साहब, आंसर ये कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो जमीन पर रखा हुआ है। जब डिफेंस सिस्टम जमीन पर रखा हुआ है तो डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है, और डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है तो वो तो लैंड पर ही है अभी। इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। ठीक है साहब, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमने क्या तरीका अपनाया। अब सवाल ये बनता है कि अगर हम ऐसा कर जाते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। देखो, दुनिया भर के अंदर जो मतलब मिसाइल सिस्टम है ना, जितना मुश्किल मिसाइलें बनाना है उससे भी ज्यादा मुश्किल है मिसाइलों से बचना। और मिसाइलों से बचने के लिए दुनिया भर की रिसर्च दुनिया में चल रही है। आज भारत ने भी कई बिलियन डॉलर की डील करके रूस से जो S-400 खरीदा है, वो इसीलिए तो खरीदा है कि अगर हम पर कोई मिसाइल चला दे तो हम कैसे बचेंगे। आज इजराइल दुनिया भर के अटैक से क्यों बचा रहता है? क्योंकि उसने आयरन डोम सिस्टम बना रखा है, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उस पर आती है मिसाइलें, उनको हवा में ही मार गिराता है। तो एक प्रकार से हम लोग भी यही चाहते हैं, और इसके लिए हमने अपने ही इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हमने पटना मिसाइलें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, अग्नि, इन मिसाइलों का डेवलपमेंट किया है। इन्हीं मिसाइलों को चला चला करके हम अपना टारगेट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तो हैं ही, और इनको टारगेट करने के लिए हम अपना इन्हीं मिसाइलों से डिफेंस सिस्टम भी बना लेते हैं। जैसे भारत का पृथ्वी आधारित जो डिफेंस सिस्टम है, जिसे PAD कहा जाता है, पैड कहा जाता है, ऐसे ही एड भी है, AAD। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ही मिसाइलों को उड़ाते हैं और अपनी मिसाइलों से मारते हैं। तो हमारे ये टेस्टिंग है जो DRDO लंबे समय से कर रहा है, और अगर ये कामयाब होता है तो हमारे लिए जो इतने बिलियन डॉलर खर्च करके रशिया से हमने S-400 लिया था, उसकी अब आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे अपने डिफेंस के अंदर, इसलिए यह सारा प्रयास किया जाता है। ठीक है, सवाल बनता है तो सर इसका फायदा हमें किससे मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉर होता है तो चाइना के साथ कन्फ्रंट करने में हमें फायदा मिलेगा, पाकिस्तान के साथ हमें फायदा मिलेगा कि हमारे ऊपर आने वाले मिसाइलों को हमारा ही सिस्टम मार गिरा रहा है। लेकिन सर इस चीज को चेक करने के लिए चाइना वाले नहीं आएगा। देखो, रिपोर्ट मिली कि हम लोग जो है ना वो टाइम से नोटम जारी कर देते हैं, मतलब नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देते हैं कि साहब हमारे इस क्षेत्र से कोई ना निकले। तो भारत ने 19 से 24 तारीख के बीच में नोटम जारी किया हुआ था कि इस बीच में कोई भी बंगाल की खाड़ी में ट्रेवल ना करे। अब जब हमने नोटम जारी किया तो इस नोटम के जारी होते ही चाइनीज वेसल घूमने शुरू हो जाते हैं। चाइनीज रिसर्च वेसल्स जो आकर के जानकारी जुटाते हैं कि भारत वाले क्या कर रहे हैं, तो उसका पुराना डेटा निकल कर आता है कि चाइनीज रिसर्च वेसल 10 जुलाई के आसपास यहां से निकल दिया था, यानी कि यहां से होकर के मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी की तरफ चल दिया था। तो हो सकता है कि चाइना वाले फिर से इस क्षेत्र में आ गए हों देखने के लिए कि भारत ने क्या बना लिया है, क्योंकि उनके पास यह खुफिया जानकारी हो कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है, तो चेक करने तो आएगा ना कि इनकी तैयारी कितनी है, इनकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। खैर जो भी हो, भारत ने अपना सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया है, और DRDO के लिए DRDO को इस बात के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ रही हो। और हां, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को बार बार याद दिलाया जा रहा है, जिनको ठीक लगे अपनी पाठशाला पर जाकर